हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी 2026 और आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 तक का सॉल्यूशन किए हैं, जिसमें कि हमने बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़े हैं, जिसमें से कुछ बाकी है, तो उसको हम पार्ट 4 में देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो है किस गांव के निवासी थे? ये था मुरली भरहवा गांव का। मुरली भरहवा गांव का निवासी था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है पश्चिमी चंपारण में जो है एक गांव था मुरली भरहवा, वहाँ का निवासी था। इनका जन्म 1875 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजकुमार शुक्ला जो है इनके द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में आमंत्रित किया गया था। राजकुमार शुक्ला की मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में 1929 ईस्वी में मोतिहारी, बिहार में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अरविंद मोहन ने उन पर चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अरविंद मोहन ने जो है उन पर और उनके अन्य समर्थकों पर एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक था चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी। चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी ये किताब जो है राजकुमार शुक्ला के ऊपर थी और इसके लेखक थे अरविंद मोहन। अरविंद मोहन। इस पुस्तक का विमोचन जो है 10 अप्रैल 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकीकृत समुदाय। एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय में जो है हर किसी को न केवल वहां रहने की अनुमति होती है, बल्कि वे वास्तव में स्वागत महसूस करते हैं। इनमें अलग अलग योग्यता वाले, अलग अलग नस्ल वाले और अलग अलग उम्र वाले लोग शामिल रहते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो है बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो ये था आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति। इसका विश्लेषण देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियापन की कगार पर पहुंचा दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये रखा जा सकता है त्रिमुखी वर्गीकरण में। त्रिमुखी वर्गीकरण में। ब्रिटिश काल में जो है बिहार के कृषक वर्गों को त्रिमुखी वर्गीकरण श्रेणी में रखा गया था। ब्रिटिश शासनकाल में बिहार के कृषक वर्ग को जो है मुख्यतः जमींदार, राजस्व कृषक जो कि मुस्लिम कृषक होते थे, और भूमिहीन मजदूर, इन 3 श्रेणियों में रखा जा सकता था। यह त्रिमुखी वर्गीकरण बिहार में कृषि संबंधों की जटिल संरचना को दर्शाता है, जिसमें भूमि स्वामित्व और श्रम के विभिन्न स्तर शामिल थे। अगला प्रश्न है,
गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था तिनकठिया पद्धति से। तिनकठिया पद्धति से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण और तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता था। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? बिहार में जो है तिनकठिया पद्धति क्या है? तो ये है एक प्रकार की कृषि पद्धति। तिनकठिया पद्धति जो है एक प्रकार की कृषि पद्धति है। बिहार में तिनकठिया पद्धति एक कृषि पद्धति थी, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा थोपी गई थी। तिनकठिया पद्धति के तहत जिस किसान के पास 1 बीघा भूमि थी, यानी 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा। जिस किसान के पास 1 बीघा भूमि थी, उन्हें 3 कट्ठे से अधिक नील की खेती करनी पड़ती थी। किसानों की इस समस्या के निवारण हेतु राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसको कहा जाता है, ये है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। इसका व्याख्या है कि चंपारण सत्याग्रह का जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसने पहली बार किसानों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया और गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में स्थापित किया। चंपारण किसान आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। यह नील की खेती से संबंधित था। अगला प्रश्न है, 1866-67 के नील खेतिहारों को बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये था चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर 1866-67 में जो है 1866-67 में नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। यहाँ पर किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगला प्रश्न है, इसका टॉपिक है मुजफ्फर बम कांड एवं असहयोग आंदोलन। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो ये क्या था? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो वही है स्वामी विद्यानंद। यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन आंसर उसका एक ही होगा, स्वामी विद्यानंद। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई करने वाले नेताओं में स्वामी विद्यानंद, राहुल संस्कृत्यायन और कार्यानंद शर्मा शामिल थे। स्वामी विद्यानंद ने किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था। राहुल संस्कृत्यायन ने जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में बिहार के छपरा जिले से सक्रिय थे। उन्होंने यहाँ के किसानों को संगठित किया था। कार्यानंद शर्मा जो है एक राष्ट्रवादी और किसान नेता थे। वे 1938 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा के सभापति चुने गए थे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये क्या था? मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस ने जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस स्थान पर किया था? ये मुजफ्फरपुर में। इसका विश्लेषण देखते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है
कि खुदीराम बोस जो है किसके सहयोग से मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया था, तो वो क्या था, प्रफुल्ल चाकी की सहयोग से। उनके साथ जो है प्रफुल्ल चाकी थे, और ये क्या था, 30 अप्रैल 1908 को। इस प्रयास में गलती से किंग्स फोर्ट की बग्घी में 2 ब्रिटिश महिलाएं, जो कि पिगले कैनेडी नामक वकील की पत्नी और बेटी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ था कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और सबसे कम उम्र में कोई भी स्वतंत्रता से मतलब सेनानी था जो किसी को फांसी दिया गया था, वो खुदीराम बोस ही था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था, जबकि उनकी परीक्षा जो है केवल 20 दिन ही बचा था। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। ध्यातव्य रहे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ, परंतु इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों के साथ साथ विद्यार्थियों ने असहयोग आरंभ कर दिया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने जो है वकालत छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय, जो कि उसके लिए लाभप्रद थी। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और वकील थे। असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़कर इसमें भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने भी अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्द में है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हजारीबाग में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी के द्वारा। हजारीबाग अब झारखंड राज्य में स्थित है। हजारीबाग जो है अब झारखंड में स्थित है। बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना 1906 ईस्वी में पटना में की गई थी और हजारीबाग जो है सूर्य कुंड यानी गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग जो है गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, श्री निवार चंद दास गुप्ता थे। श्री निवार चंद दास गुप्ता कौन थे? तो ये कहाँ से थे? कौन नहीं थे, ये कहाँ से थे? तो ये थे पुरुलिया से थे। विक्रमपुर बांग्लादेश में जन्मे निवार चंद दास गुप्ता जो है पुरुलिया जिला स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उस समय पुरुलिया बिहार राज्य के मानभूम जिले का एक कस्बा था। श्री निवरन चंद्र दास गुप्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया एवं बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। वे उस समय बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद पर आसीन थे। बिहार राज्य से उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हुआ था। पहले बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक ही साथ था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही था। बंगाल जो है 1912 में बिहार से अलग हुआ और उड़ीसा 1936 में अलग हुआ और झारखंड 2000 में अलग हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतिक यादव 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे?
राहुल संस्कृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। किस क्षेत्र में? तो ये था छपरा में सक्रिय था। राहुल संस्कृत्यायन का जो असली नाम था केदार पांडे। वह हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वह साहित्यकार होने के साथ ही एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने बिहार के छपरा में 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था और वे इसके लिए जेल भी गए थे। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो वो था चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ एक चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। लोगों ने चौकीदारों और पंचायतों के सदस्यों के इस्तीफे की भी मांग की थी, जिनके पास इन चौकीदारों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी थी। भागलपुर, मुंगेर और सारण के इलाकों में एंटी चौकीदार कर अभियान सफल रहा था। अगला प्रश्न है, भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? महादेव लाल सर्राफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेव लाल सर्राफ ने किया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारक थे। नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के दांडी मार्च से हुई थी, जिसमें वे साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक पैदल गए थे। बेगूसराय में जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका विश्लेषण है इधर। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बेगूसराय में जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, जो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। चौकीदारी कर जो है गांव के चौकीदारों, यानी जो भारतीय गांवों में पुलिस व्यवस्था की तरह थे, उनकी सेवा लेने के लिए लगाया जाता था। बेगूसराय में किसानों ने इस कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई? तो ये जो है कमी हुई थी 10 लाख की कमी हुई थी। अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1930 में जो है बिहार क्षेत्र में राजस्व वसूली में 10 लाख कमी आई। यह कमी उस समय के धरना प्रदर्शन और विरोध के कारण हुई थी, जिससे सरकार की राजस्व वसूली का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और आय में गिरावट आई। अगला प्रश्न है, आदिवासी आंदोलन जो है संथाल हूल विद्रोह कब हुआ था? आदिवासी आंदोलन संथाल हूल यानी विद्रोह को हूल भी कहते हैं। संथाल हूल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 में। इसका विश्लेषण देखते हैं। संथाल यानी हूल विद्रोह जो है 30 जून 1855 को शुरू हुआ और 1856 तक चला। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो ने किया था। संथालों का उद्देश्य था अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक
अधिकारों की रक्षा करना। इस विद्रोह में 60,000 संथालों ने ब्रिटिश पुलिस और संपत्तियों पर हमले किए। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए अत्यधिक क्रूरता दिखाई। इस विद्रोह की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस हर साल जो है 30 जून को मनाया जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये है डी नंबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में जो है 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। आनंद मठ को जो है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ये किया था बिहार में। कहाँ किया था? बिहार में। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार में जो है अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह कई स्थानों पर हुए, जिनमें से मुख्य रूप से छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र शामिल है, जहां मुंडा, संथाल, कोल, हो और अन्य जनजातियों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर में अगर किसी ने अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया हो तो वे थे कोल विद्रोही। यह जो है मुंडा जनजाति का विद्रोह था, जिसमें हो जाति ने भी खुलकर साथ दिया था। छोटा नागपुर का क्षेत्र बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल है। अगला प्रश्न है, हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह जो है किस दौरान हुआ था? तो ये हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। 1820 से 1821 के दौरान जो है हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के जंगल महल, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्से में हुआ था। बंगाल के जंगल महल के आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए यह विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी किस पर? 1908 में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी किस पर? तो ये लगाई थी बैठ बंगारी पर। इसका विश्लेषण है कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने खुटकट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता देते हुए बैठ बेगारी प्रथा पर रोक लगाया था। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरित करने पर रोक लगाई और मालिकों के मालिकाना अधिकारों की रक्षा की। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने जो है उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने जो है उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका विश्लेषण देखते हैं। उल गुलान आंदोलन जो है बिरसा मुंडा ने झारखंड में प्रारंभ किया था। यह एक आदिवासी आंदोलन था जो 1899 से 1900 के बीच झारखंड में हुआ था। उल गुलान का अर्थ है महान विद्रोह या बड़ा तूफान। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ था, जो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार छीन रहे थे। अगला प्रश्न है, बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विद्रोह किया था? बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था? तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने
बिरसा मुंडा जो है एक स्वतंत्रता सेनानी था, धार्मिक नेता और लोकनायक भी थे, जो मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में बिहार क्षेत्र के वर्तमान झारखंड में जो है ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो ये किया था 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। इसका विश्लेषण है, 1855-56 में जो है बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाई सिद्धू और कानू थे। यह विद्रोह स्थानीय जमींदारों, महाजनों और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ये था पटना। पटना जो है बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। 1830 के दशक में जो है पटना नगर केंद्र था किसका? ये था बहावी विद्रोह का। बहावी विद्रोह का जो है पटना नगर केंद्र था 1830 के दशक में। इसका विश्लेषण है, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पटना था। 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य शुद्ध केशरवाद को बढ़ावा देना और इस्लाम के मूल सिद्धांतों की ओर लौटना था। 1830 ईस्वी में जो है सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना और सैयद अहमद बरेलवी के अलावा बहावी आंदोलन के कई अन्य नेता भी थे, जिनमें मौलाना इब्राहिम बख्श, मौलाना इस्माइल देहलवी और मौलाना रशीद अहमद गोंगहरी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था सिंहभूम में। 1831 में जो है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में स्थित है। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, मानभूम, पलामू और हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जो थे वो किसके पक्ष में थे? तो ये था झारखंड के पक्ष में। बिरसा मुंडा झारखंड के ही निवासी थे, उन्हीं के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा जो है झारखंड के आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए लड़े और उन्होंने एक अलग राज्य झारखंड की मांग की। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। 15 नवंबर को झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, जिसे झारखंड स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसीलिए जो कि बिरसा मुंडा के ही प्रयासों से सफल हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1899 से 1900 के 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो ये था बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति, जिसे उल गुलान भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, जो एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जो है होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक जो है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक, उपाध्यक्ष जो है सरफराज हुसैन खान और मंत्री चंद्रवंशी सहाय तथा वैद्यनाथ नारायण थे। एनी बेसेंट ने भी
इस आंदोलन में भाग लिया और पटना में उनका स्वागत किया। अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1928 ईस्वी में। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहू के आदेश पर मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण बिहार में है, वहाँ पर हुआ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो ये किया गया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। औरंगाबाद के 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को एक थिएटर में जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैक्सन भारतीय सिविल सेवा में एक ब्रिटिश अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राखी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था दरभंगा में। कहाँ मनाया गया था राखी दिवस? दरभंगा में मनाया गया था। राखी बंधन दिवस जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान दरभंगा में मनाया गया था। यह दिवस राष्ट्रीय एकता और आत्मीयता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए था, जहां लोग एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संदेश देते थे। अगला प्रश्न है, 1930 और 1931 के बरही कांग्रेस ने 1930 और 1931 के बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये किया था गया जिले में। गया जिले में जो है अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था बरही कांग्रेस ने। दूसरे शब्दों में ये प्रश्न है कि सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए थे। तो ये वही जगह था बरही जगह था। इसका विश्लेषण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया। बरही, जो कि बिहार के गया जिला में है, अब यह झारखंड के हजारीबाग जिला का एक छोटा सा कस्बा है। अब यह झारखंड के हजारीबाग जिला का हो गया। ये जो है गया जिला का पहले एक छोटा सा कस्बा था। इस आंदोलन के दौरान बरही के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इतना मजबूत विरोध प्रदर्शन किया कि कई महीनों तक यहाँ अंग्रेजी राज के चिन्ह गायब हो गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। चौरी विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया था। चौरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह ने। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह जो है छोटा नागपुर सहित जंगल महल के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार में जो है 1781 का विद्रोह जो है जमींदारों और सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह जो है ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के खिलाफ था और बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, नहीं ये खत्म हो गया। इस तरह से हमारा ये पार्ट 4 समाप्त होता है। पार्ट 4। धन्यवाद।